अब बात अपने दौर की बोल्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की, जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। ममता कुलकर्णी महाकुंभ में पिंडदान कर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। ममता कुलकर्णी को अब यामाई ममता नंद गिरी के नाम से जाना जाएगा। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में मोह माया का त्याग करते हुए संत धर्म की राह चुनी। लेकिन ममता के महामंडलेश्वर बनने पर अखाड़ों में कैसे छिड़ी सनातनी जंग, देखिए। 90 के दशक में जो बॉलीवुड पर राज करती थी, जो अपने बोल्ड छवि की वजह से सुर्खियों के साथ साथ विवादों में भी रहती थी, अब वो ममता कुलकर्णी तमाम मोह माया को छोड़कर सनातन की तरफ मुड़ चुकी हैं। माथे पर तिलक लगाकर और भगवा धारण कर अब ममता कुलकर्णी ग्लैमरस एक्ट्रेस से महामंडलेश्वर बन गई हैं और उनकी नई पहचान है श्री यमाई ममता नंदगिरी। महाकुंभ में पिंडदान के साथ ही ममता कुलकर्णी का जीवन पूरी तरह बदल गया और अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। ममता कुलकर्णी ने कल प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई, अपना और अपने परिवार का पिंडदान किया और गृहस्थी जीवन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को। ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी परीक्षा ली गई, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। इसके बाद पूरे विधिवत तरीके से ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक किया गया। मंच पर ममता बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। ममता कुलकर्णी को पहले दुग्ध स्नान करवाया गया, फिर उनको भगवा उड़ाया गया और मालाएं पहनाई गईं। इस पूरी विधि के दौरान ममता कुलकर्णी बेहद भावुक थी। इसके बाद हाथ जोड़कर बैठी ममता ने महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी का आशीर्वाद लिया। आचार्य लक्ष्मी त्रिपाठी ने ही ममता कुलकर्णी को दीक्षा दी है। ममता ने संन्यास लेने के बाद बताया कि वो पिछले 23 साल से तपस्या कर रही हैं। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ ये भी जुना अखाड़े से ही है और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा। महामंडलेश्वर बनने के बाद अब ममता कुलकर्णी को पूरी तरह सन्यासन का जीवन जीना होगा, लेकिन किन्नर अखाड़े के मुताबिक अगर उन्हें धार्मिक कैरेक्टर मिलता है तो वो एक्टिंग कर सकती हैं। हमने सारी शर्तें रखी कि सन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। मगर ममता कुलकर्णी का इतिहास महाकुंभ में भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। किन्नर अखाड़ा ने भले ही उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया, मगर विवादों से उनका पुराना नाता यहाँ भी नहीं टूटा। किन्नर समाज से ही ताल्लुक रखने वाली हिमांगी सखी ने ममता पर दाऊद और ड्रग्स गैंग से ताल्लुक होने के साथ साथ किन्नर अखाड़े के नियमों की अवहेलना का भी आरोप लगाया। ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को। उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? दरअसल 1992 में आई फिल्म तिरंगा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली ममता कुलकर्णी कई बड़े विवादों से जुड़ी रही हैं।
ममता साल 1993 में टॉपलेस फोटो शूट के बाद चर्चा में आई थी। इसके अलावा उनका नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ चुका है। साल 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के मामले में अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। इन्हीं वजहों से ममता कुलकर्णी वर्ष 2000 में ही भारत छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद पिछले साल दिसंबर में ही वो वापस अपने देश लौटी और अब उन्होंने संन्यास की राह पकड़ ली है। मगर यहाँ भी उनके विवाद पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।